हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे आपके धनु लगन धनु राशि वालों के लिए जो आपका शक्ति स्थान है, जिसको हम नॉर्मल शब्दावली में जीवन साथी का घर कहते हैं, वो आपके जीवन में कैसा है। तो सीधे सीधे शब्दों में बोलें तो आपका जीवन साथी कैसा होगा और आपकी वैवाहिक जिंदगी कैसी जाएगी, सुखदपूर्ण या तनावपूर्ण। जिंदगी में आनंद होगा या जिंदगी में किस किस ज़्यादा होगा, तनाव होगा या बहारों के साथ मस्ती करेंगे। तो धनु लगन धनु राशि, मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग। शक्तिमान नक्षत्र, शक्तिमान राशि है आपकी, अग्नि तत्वीय राशि है, आग ज़्यादा है और मूल मतलब जड़ से जुड़े हुए हैं आप लोग। तो जड़ से जुड़े हैं तो जड़ से जुड़ना अच्छी बात है। तो इसलिए पहला काम करिए कि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो मित्रों तक जानकारी के लिए शेयर करिएगा। मित्रों तक जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा। अब आपकी जो कुंडली है उसमें सप्तमेश कहाँ पे होंगे तो क्या क्या फल देंगे, सप्तमेश कहाँ होंगे तो क्या क्या फल देंगे, कैसे फल देंगे, इसकी विशेष जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं जो अन्यत्र आपको शायद देखने को ना मिले। ठीक है ना। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। हम बात ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत नक्षत्रों की कर रहे हैं। नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं और ज्योतिष वेद का नेत्र है, तो बात नेत्रों तक की। मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं, लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। लक्ष्य ही लक्ष्य दिखता है जीवन में, टारगेट है। थोड़े से गर्म मिजाज हैं क्योंकि गुरु की गुरुता है, केतु का मूल नक्षत्र का प्रभाव है और सूर्यदेव की उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव है। तो आप अपने आप में ज्ञानी हैं, प्राउडी हैं, थोड़ा सा क्या प्राउड है, हर चीज़ का प्राउड है। कद का कांठी आपकी अच्छी है। अब आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो मिलेगा मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव लेके। भाई केतु को कंट्रोल करना है तो मंगल कंट्रोल करेगा, ठीक। शुक्र को कंट्रोल करना है और सूर्य को कंट्रोल करना है तो गुरु की शक्ति चाहिए ना, राहु की शक्ति चाहिए ना। ऐसे आप कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। तो आपका जीवन साथी क्या है, पहली बात उम्र में आपसे काफ़ी छोटा दिखाई देगा। आप अपने बर्थ चार्ट उठा के चेक कर लीजिए, छोटा दिखाई देता है कि नहीं। छोटा है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोटा दिखेगा। जरूरी नहीं कि जो चीज़ें जैसे दिखें वैसे होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जीवन साथी आपसे उम्र में छोटा दिखाई देगा। बुध, कौन सा बुध, मिथुन का बुध, उम्र में थोड़ा सा कच्चा है, हरकतों में थोड़ा सा बच्चा है। तो आपका जीवन साथी क्या होगा, थोड़ा बच्चा जैसा होगा। कुछ भी हरकतें कभी भी कर लेगा, कोई भी हरकतें बच्चे जैसी हरकत कर लेगा। आपकी उम्र 50 साल है ना, जीवन साथी 48 साल का है, 50 साल का है, हरकतें बच्चों जैसी हो जाएंगी। ठीक है ना, बच्चों जैसी। जैसे बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं, कहीं खड़े हैं पता लगा ठेलिया से कुछ निकाल लिए, मज़ा आता है। दूसरे को चिढ़ाने में मज़ा आता है, अटखेलिया करने में मज़ा आता है। तो आपका जीवन साथी अटखेलिया करते हुए आएगा, सुंदर होगा, टैलेंटेड होगा, तेज़ काम करने वाला होगा, फटाफट काम को फिनिश करने वाला होगा। आप मस्ती में मस्त रहते हैं, वो डिसिप्लिन में रहेगा। खासकर घर को सजाने संवारने में बहुत ज़्यादा रुचि होगी उसकी, घर को मेंटेन रखेगा। तो सप्तमेश स्थित सप्तम भाव में है तो डेफिनेटली आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर जाएगा, जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, जीवन साथी पूर्ण सुख देने वाला होगा आपको। मृगशिरा में है तो चंचल होगा, आर्द्रा में है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। अपने ही ख्यालों में गुम रहना, अपने ही बातों को प्रधानता देना, अपने ही चीज़ों में ज़्यादा महत्व दे देना, हमारी ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। किंतु वहीं पे गुरु के नक्षत्र में है तो गलती बार बार करेगा, लेकिन सॉरी भी बार बार बोल देगा, ओके सर, सॉरी सर, ठीक है ना। तो पुनर्वसु में बार बार चीज़ों को करना, बार बार कनेक्ट करना, बार बार डिस्कनेक्ट करना, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो मिथुन में बुध महाराज स्वग्रही विद्यमान है, डेफिनेटली मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आपके सप्तमेश यदि अष्टम भाव में अपने से द्वितीय राशि में है तो कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, कैसी जिंदगी निभेगी। तो आपका जीवन साथी होगा बच्चे जैसे, यहाँ भी होगा लेकिन गोलू मोलू होगा। क्या होगा, गोलू मोलू। सप्तम भाव में ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा, अष्टम भाव में जाते ही थोड़ा गोलू मोलू हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। थोड़े से भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, भावना में बहेगा, हर बात बात में रो देगा, छोटी छोटी बात में आंखों में आंसू आ जाएगा।
पुनर्वसु में रहेगा तो बार बार चीज़ों को करेगा, लेकिन पुष्य में होगा तो पोषण करने वाला होगा, परिवार को संभालने वाला होगा। अश्लेषा में होगा तो थोड़ा सा बंध जाएगा, परिवार की जिम्मेदारियां बांध देंगी, अपने विचारों को कह नहीं पाएगा, लेकिन मैरिज लाइफ यहाँ पे अच्छी जाएगी। जब तक सप्तम भाव पे पाप प्रभाव ना आए तब तक अच्छी जाएगी। सप्तम भाव पे पापक ग्रहों की स्थितियां, पापक ग्रहों की युतियां पड़ने पे स्थिति खराब हो जाएगी, उसके पहले स्थिति खराब बिल्कुल नहीं होगी। अब आपकी कुंडली में आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो चले जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि का मतलब आपके नवम भाव में, भाग्य के घर में। तो भाग्य के घर में जाने से क्या होगा, देखिए जीवन साथी का स्वामी भाग्य के घर में जाए तो भाग्यम फल श्रोदान विद्यान च पौरुषम, मतलब भाग्यशाली होगा। क्या होगा, आपको भाग्यशाली बना देगा। जीवन साथी के आने के बाद भाग्य आपका गतिमान होगा। बुध जो है सूर्य से डरता नहीं। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के आसपास रह के अस्त नहीं होता, बकाया सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो बुध सूर्य से डरता नहीं। मीडिया देखो सरकार से नहीं डरती, मीडिया सरकार से कोई भी प्रश्न कर लेती है। तो उसी तरह बुध भी सूर्य से डरता नहीं, सूर्य के आसपास घूमता है। तो सिंह राशि में भी उसको मजा मिलता है। सिंह राशि में कैमरा लेके घुमाता रहता है, क्या हुआ क्या हुआ बताओ। यहाँ पे बुध डरेगा नहीं, चंचल होगा, थोड़ा सा उसके अंदर सूर्य वाला तेज आएगा, मैं हूँ, थोड़ा ईगो आएगा, सूर्य वाला प्रभाव आएगा। रहेगा तो मिथुन में, लेकिन शेर बनने की कोशिश करेगा, शेर जैसा घर को गवर्न करने की कोशिश करेगा, लेकिन रहेगा बच्चा। तो बच्चे भी कभी कभी आगे बढ़ के घर को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन है तो बच्चे ही, अपरिपक्व बुद्धि वाली बात आ जाती है। फिर भी यहाँ पे सिंह राशि में मघा नक्षत्र में जीवन साथी निश्चित रूप से तेज होता है। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, यहाँ पे बेहतर फल मिलेगा। और उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के नक्षत्र में तेजस्विता आती है। तो यहाँ पे बेहतर फल ही सूर्य दे के जाएंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। दसम भाव में कर्म के घर में बुध महाराज कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि में बुध परिपक्व हो जाता है। अब आपका जीवन साथी एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा समझदार है। उसके अंदर वो शक्ति है ना, गंजे को कंघा बेचना चाहे तो गंजे को कंघा बेच देगा, अपने पीतल को सोने के दाम बेचना चाहे सोने के दाम बेच देगा, और आपके सोने को पीतल के दाम खरीदना चाहे खरीद लेगा। एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा चालाक, चतुर, चतुर बनिया बोलते हैं ना, चतुर है, कर्मपथ पर अग्रसर है। वो निश्चित रूप से काम करने वाला होगा। उसके आने के बाद आप भी बेहतर जगह काम करेंगे। बहुत अच्छे व्यापारिक बुद्धि है आपकी, और आपके जीवन साथी दोनों बहुत अच्छे व्यापारिक बुद्धि से हैं, या बैंक में काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, IT के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें आपको सफलता मिलेगी, बेहतर जीवन साथी आपको यहाँ मिलेगा। उच्च के हो जाते हैं बुध, तो जीवन में उच्चता देने वाले हो जाते हैं। वहीं पे आपकी कुंडली में जब एकादश भाव में प्रवेश करेंगे शुक्र की राशि में, बुध शुक्र की राशि में अच्छा फल देते हैं। शुक्र की राशि में बुध को गोचर करना मजा आता है। भाई एक बच्चा, स्त्रियों के बीच में शुक्र क्या है, स्त्री, एक बच्चा सुंदर स्त्री के पास, उसको क्यों आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल आनंद आएगा। तो यहाँ पे जाकर शुक्र के घर में बुध को आनंद मिलता है। लाभ का घर है, कामना की पूर्ति का घर है, तो यहाँ पे कामनाओं की पूर्ति होती है। बढ़िया जीवन साथी मिलता है। दोनों आप रोमांटिक होगा जीवन साथी, डेफिनेटली रोमांटिक होगा। सजने संवरने का एक्स्ट्रा शौक होगा। कहीं निकलेगा तो सेंट वेंट मार और के कंघी वंगी करके बिल्कुल मेंटेन होके दिखाने की आदत आ जाती है। बुध बच्चा है ना, तो बच्चों को क्या, देखिए घड़ी खरीदे तो उसको फटाक से आगे ला के दिखाते हैं। कोई भी नया आइटम लेते हो दिखाते जरूर है, दिखाने की उनकी आदत होती है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ आपके जीवन साथी के साथ आएंगे, लेकिन लाभ के घर में है, तो हर तरह से जीवन साथी के आने के बाद लाभ देगा। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, चित्रा में है तो ठीक है, स्वाति में थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। स्वाति में व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है, और विशाखा में जाएगा तो 2 शाखाओं में बटेगा, आय के 2 स्रोतों को दे देगा। जीवन साथी के आने के पश्चात आय के 2 स्रोत हो जाएंगे। तो यहाँ भी बेहतर फल मिल रहा है, तो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा है। बुध मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो क्या होगा, वृश्चिक राशि मतलब द्वादश भाव। अब द्वादश भाव में जब मंगल महाराज रन करना शुरू करेंगे, तो द्वादश भाव देखिए सप्तम से खष्टम है। अब जो भी ग्रह अपने से छठवें जाएगा ना, वो परेशानी वहाँ पे देगा ही देगा। छठवां क्या है, छठवां रोग है, ऋण है, शत्रुता है, परेशानी है, तलाक है। तो यहाँ पे जीवन साथी से और आपके बीच में जो शारीरिक दूरी है वो बढ़ जाती है। वर्किंग प्लेस की वजह से आप बढ़ जाते हैं, या ग्रह अच्छे हैं ना, पैसे के दृष्टिकोण अच्छे हैं ना, तो आप विदेश चले जाते हैं। विदेश में रह के विदेश से आय और क्रय विक्रय का जो काम है ना, वो विदेश से आप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीवन साथी को उतना समय नहीं दे पाते जितना समय आपको देना चाहिए। तो यहाँ पे द्वादश भाव में बुध के जाने से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन दबता जरूर है। आपके लगन में ही बैठे हैं,
मतलब आपने जीवन साथी को सर पर बैठा लिया है, अच्छा है, आपका शक्ति है ना, शक्ति को सर पर बैठाना अच्छी बात है। देखिए 2 दृष्टिकोण है, एक आध्यात्मिक एक सांसारिक, और संसार से आध्यात्म की यात्रा तो करनी है, इसलिए एनर्जी को कनेक्ट करते रहिए। संबंध, मैंने एक सीरीज चलाई थी योनि मेलापक, उस पर मैंने वीडियो बनाया था योनि पे, तो मैंने सीधे से कहा था देखिए ये शारीरिक संबंधों की बात नहीं है, ये एनर्जी को कनेक्ट करने की बात है। संबंध समरथ, उच्चरथ, नीचरथ 3 तरह के हैं। तो अगर उच्चरथ हैं तो आपको आध्यात्मिक यात्रा करा देंगे, और नीचरथ हैं तो सिर्फ आप बच्चे पैदा करो, बस इसी में रह जाओ। तो ये एनर्जी कनेक्ट करने का विषय है। तो लगन में है तो एनर्जी बढ़िया कनेक्ट होगी। और लगन में क्या चल रहा है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, तो जीवन साथी तेज होगा। जीवन साथी मूला में है तो मूल तत्वों को लेकर चलने वाला है, पूर्वाषाढ़ा में है फैशनेबल रहेगा, उत्तराषाढ़ा में अधिकार की बात करेगा। यहाँ पे मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी। सप्तम का स्वामी जैसे अपने से अष्टम, मतलब यहाँ पे जाएंगे मकर में, तो मकर में शनि को बुरा फल नहीं मिलता, लेकिन शनि क्या है, बच्चा है, और मकर कर्म करने की राशि है। तो शनि को बुध को काम करने में मज़ा नहीं आता। बुध बोलता है भाई वेट करो यार, थोड़ा एंजॉय तो करने दो, और मकर बोलता है नहीं आ गए हो तो काम करो, फटाफट काम करो। इसलिए यहाँ पर दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं जाता, क्योंकि बुध अपने से अष्टम चले गए, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। पैसा तो आता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर नहीं रहता, तनावपूर्ण ढंग से ही जाता है। उत्तराषाढ़ा में ज़्यादा तनाव में जाएगा, श्रवण नक्षत्र में थोड़ा रिलैक्स जाएगा, धनिष्ठा में भी तनाव में जाएगा। इसके बाद सप्तमेश चले जाएंगे तृतीय भाव में, अपने से नवम, बढ़िया है, कुंभ राशि में जा रहे हैं, घड़े में जा रहे हैं, बच्चों को छुपने में मज़ा आता है। तो मिथुन को छुपने में, छुप के काम करने में मज़ा आएगा। तो यहाँ छुपी छुपा में इनको आनंद आता है, छुपा के काम करने में मज़ा आता है, चीज़ों को बचा के, चीज़ों को दबा के, पर्दे के भीतर रख के काम करने में मज़ा आता है। इस तरह का नेचर होता है। लेकिन सप्तमेश का 3rd हाउस में जाना, कुछ चीज़ें छुपा छुपी में भी गलत हो जाती हैं, उनको भी लेके चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दाम्पत्य जीवन अच्छा जाता है, मैरिज लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैरिज के बाद निश्चित रूप से आपके जीवन में भाग्योदय के अवसर आते हैं, लाइफ पार्टनर आपके लिए भूमि भवन वाहन का योग लेके आता है, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन अच्छा जाएगा। इसके बाद ये चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, दशम से दशम, मीन राशि में। मीन राशि में बुध का जाना, बुध को बोलते हैं नीच के हो जाएंगे। क्यों नीच के हो जाएंगे भाई, तो नीच के कब तक होंगे, तो देखिए नीच में स्टार्टिंग में नीच के होंगे, पूर्व भाद्रपद में नीच के होंगे, और पूर्व भाद्रपद से स्टार्ट करेंगे, उत्तर भाद्रपद में नीच के होंगे, लेकिन जैसे रेवती में जाएंगे नीचता छोड़ देंगे। तो यहाँ पे परेशानी क्या आती है कि व्यक्ति अपने घर वालों को, आपका जीवन साथी अपने घर वालों को ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू करेगा, इसलिए परेशानी आती है। इसलिए मैरिज लाइफ में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जो सुख होना चाहिए उस सुख में कमी आ जाती है, जो लगाव होना चाहिए उस लगाव में कमी आ जाती है। इसके बाद ये प्रवेश करेंगे पंचम भाव में, तो लव मैरिज के योग बनते हैं। मेष राशि में बच्चा घोड़ों पे सवार होता है ना, बच्चा बच्चों के साथ या जानवरों के साथ खेलता है, आनंद प्राप्त करता है। मेष राशि, लड़ना आता है। तो यहाँ पे आपका जीवन साथी क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, कब नाराज होगा कब प्रसन्न होगा आपको ही पता नहीं, बच्चों जैसी हरकत करेगा। मेष राशि में अश्विनी में जाएगा तो बिल्कुल घोड़े की तरह काम करेगा, स्पीड पकड़ के चलेगा। भरणी में जाएगा डेवलपमेंट होता जाएगा। कृतिका में जाएगा बार बार छोटी छोटी बातों पे जिद करेगा, नहीं ऐसा करना है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे कैसे नहीं करोगे, ऐसे जिद करेगा। लेकिन यहाँ पे लव लाइफ आपकी अच्छी जाएगी, मैरिज लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये जब अपने से द्वादश चला जाएगा खष्टम भाव में, तब टेंशन में आएगा। सूर्य के कृतिका नक्षत्र में बिल्कुल पटरी नहीं खाएगी, स्टार्टिंग में झगड़ा हो जाएगा। रोहिणी में कुछ दिन तक खाएगी और मृगशिरा में भी पटरी नहीं खाएगी। यहाँ पे सप्तम भाव में जब तक कोई तलाकवादी प्लेनेट नहीं होगा तलाक नहीं होगा। तलाकवादी प्लेनेट होगा तभी तलाक होगा, मतलब राहु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि की दृष्टि इत्यादि तलाक की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। अकेला बुध यहाँ तलाक नहीं देने का। तो आपको लाइफ पार्टनर बिंदास है, एंजॉय करने वाला है, छोटे बच्चे जैसा है, बुद्धि जो बच्चों जैसे चंचल है, तो बेहतर जीवन साथी आपको मिलेगा। आपके सप्तम भाव में है तो बच्चे जैसा है, अष्टम भाव में तो गोलू मोलू जैसा है, नवम भाव में है तो भाई छोटा बच्चा शेर बनने के तैयार है। जैसे बच्चे कहते हैं ना मैं घर का हेड हूँ, हेड बनने के लिए तैयार है। वहीं आपके कुंडली में जब सिंह राशि में जाएगा तो इस तरह की स्थितियाँ आएंगी, और जैसे कन्या में जाएगा तो परिपक्व बुद्धि हो जाएगा, 1 नंबर का बेहतरीन इंसान होगा, बिजनेस में कोई पकड़ नहीं सकता। तुला में जाएगा तो सजने संवरने वाला हो जाएगा। वृश्चिक में जाएगा पुरानी चीज़ों को कवर करेगा।
धनु में जाएगा तो बड़प्पन आ जाएगा, मकर में जाएगा थोड़ा दब जाएगा, कुंभ में जाएगा तो रहस्यात्मक हो जाएगा, मीन में जाएगा तो बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें करेगा, और आपके पंचम भाव में जाएगा तो थोड़ा सा जिद्दी हो जाएगा, रिजिट हो जाएगा, छठवें में जाएगा थोड़ा दोनों के बीच में गैपिंग बन जाएगी। कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, इस सारी चीज़ों की जानकारी आप कुंडली पे आधारित है। अतः अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, अपनी कुंडली लेके मिलिए, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।